अब बोले इस कथा को सुना किसने? बोले नारद मुनि ने सबसे पहले भागवत की कथा को सुना। बोले कैसे? बोले नारद मुनि ने सुना। बोले कैसे सुना भैया, इसका विस्तार बताओ। बोले सुनो भैया, इसका विस्तार भी एक अलग है। बोले कैसे विस्तार बताइए? ध्यान पूर्वक सुनना, मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। बोले ठीक है सुनाओ। बोले एक बार की बात है, बद्री विशाल के तट पर 4 ऋषि पहुंचे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भाइयों को भागवत कहने का बड़ा शौक था। मन में विचार किया कि अगर कथा सुनने के लिए अगर कोई रहेगा तो हम सुना देंगे। नारद मुनि को सुनाने आए। नारद मुनि बड़े चिंता में बैठे थे, सब बड़े चिंतातुर हो गए। भैया नारद मुनि कथा नहीं सुनना, चिंता में है। अहम ब्रह्मण्य दीन मुखा कुतिश्च चिंता तुरो भवान तुरतम गम्यते कुत्रो कुतश्चागम नेत्र कहा। नारद मुनि जैसा विशाल संत आज चिंता में बैठा हुआ है। अब क्यों बैठा है ये पता नहीं, चिंता में बैठा। बोले अब सबकी समझ में ना आए, सबने पूछा नारद मुनि चिंता में क्यों हो? नारद मुनि ने कहा सुनो, मैं तुम्हें ध्यान पूर्वक सुनाता हूं। एक बार की बात है, मैंने सोचा कि देवताओं के लोक में भगवान का भजन नहीं होता है, सो मैं यहां से दौड़ करके आगे की ओर चल पड़ा। बोले कहां पहुंचे? बोले यहां से दौड़ करके मैं आगे की ओर स्थित हो गया। बोले किस जगह? बोले मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी हर जगह गया। पुष्करम चा प्रयागम चा काशिम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम, सब जगह पहुंच गया। हर जगह भगवान का भजन ना मिले। अंत में मैं वृंदावन गया और वृंदावन जाकर के मैंने सबसे बड़ी महत्वता देखी। एक भक्ति नाम की देवी है और उसके दाएं और बाएं बगल में 2 पुत्र लेटे हुए हैं। दोनों पुत्रों को देख करके मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने उनके लिए सब कुछ करवा दिया, लेकिन उनको मुक्ति प्राप्ति नहीं होती है। तब चारों ऋषियों ने भागवत का वर्णन किया और हरिद्वार में बैठ करके कथा को सुनाया तो दोनों पुत्र जवान हो गए। भक्ति महारानी तो ताता थैया होते हुए नृत्य करने लगी। बताओ महाराज मैं कहां विचरण करूं? सबने कहा जाओ भक्तों के हृदय में विचरण करो। अब बोले भगवान अंतिम शब्द में, अंतिम सूत्र में हम पूछना चाहते, ये भागवत की कथा कैसी है कि सबने कथा को सुना लेकिन किसी को मुक्ति नहीं मिली, इनको मात्र भागवत सुनने से मुक्ति मिल गई, ये कैसे हो सकता? बोले सुनो एक और कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के पास एक आनंद नाम का तट था। आनंद नाम के तट के पास एक उत्तम नामक नगर था और उत्तम नामक नगर में बड़े सुंदर सुंदर ब्राह्मण देवता रहते थे। उसी गांव में एक पंडित जी का नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। पंडित जी के घर में सब कुछ था, धन था, धान्य था, संपत्ति थी, यश था, सब कुछ था, लेकिन पंडित जी के घर में कोई संतान नहीं थी। और वो गृहस्थी किस काम का? जिसके जीवन में कोई संतान ना हो। और वो संत किस काम का? जिसके जीवन में भजन ना हो। पंडित जी एक दिन गुस्सा में गए, मरने के लिए तैयार हो गए। साधु जी मिले, बार बार समझाया, जब नहीं माने तो एक फल हाथ में दिया, जाओ जाकर के इस फल को अपने घर परिवार को खिला देना, खिला दोगे तो कल्याण हो जाएगा। पत्नी बड़ी टेढ़ी थी, उसका नाम था धुंधली। फल को नहीं खाई, गाय को खिला दिया और उल्टा सीधा होकर के गर्भवती होने की नौटंकी शुरू कर दी। 9वें महीने में बहन का बेटा हुआ तो अपने ही पुत्र का नाम बता दिया और सारे नगर में शोर कर दिया। लेकिन लिखा है 12 पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। महाराज सब कुछ हो गया। एक दिन आत्मदेव शास्त्री गऊ को चारा डालने के लिए गए तो देखा कि गऊ ने भी मनुष्य रूपी पुत्र को जन्म दिया। कान सिर्फ गऊ जैसे थे, इसलिए उसका नाम गौकांड रख दिया और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। अब यथा नामम तथा गुणम, जैसा नाम वैसा काम। हमारा नाम ऋषि है, कथा करने लगे। अब माइक्रोनी नाम होता हमारा तो अब काय को कथा करते हैं? कोई बुला था माइक्रोनी किसने? शास्त्री जी कोई कहता बाढ़ में जाए, अंग्रेजी नाम रखे हो तो यथा नामम तथा गुणम। पुत्र का गुणशील ठीक नहीं था। समस्त लोगों ने विराजमान होकर के धीरे धीरे करके पुत्र धुंधकारी बड़ा हो गया और जुआ खेलने लगा। पिताजी की पिटाई की सुबह को चले गए वृंदावन
माताजी से कहा कुछ माल है, उनने कहा नहीं है, तो माताजी को मारा, सो वो जाकर के कुएं में गिर पड़ी। अंत में वेश्याओं को रख करके घर में रहने लगा। राजा के घर में चोरी करके लाया। वेश्याओं ने सोचा ये तो फंसेगा हमें और फंसा देगा। वेश्याओं ने गला घोंट घोंट करके अंगारा डाल डाल करके धुंधकारी की हत्या कर दी। वही धुंधकारी प्रेत बना। भाई गोकर्ण जी महाराज ने उसके लिए गया में श्राद्ध पित्त तर्पण सब कुछ कर दिया, समर्पण तक कर दिया, लेकिन वो नहीं तरा। अंत में गोकर्ण जी महाराज ने सूर का मार्ग रोका और सूर के मार्ग को रोक करके उनसे पूछा क्या करें? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत की कथा सुनाओ, उसका कल्याण हो जाएगा। महाराज भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ की। सबने तो कथा को नहीं सुना। धुंधकारी ने जाकर के 7 पोर के बांस में जाकर के विराजमान हो गया और 7 दिन मन लगा करके कथा को सुना। अंत में भगवान के दूत आए तो गांव वाले लड़ने लगे। सबरे डार रही वाले थे। बोले महाराज हम काहे नहीं तरे? बोले तुम आरती से पहले भग जाते थे, तुम काहे को तरते? बोले ये धुंधकारी क्यों तरा? बोले इसने बिना भोजन किए भगवान की भगवत कथा को सुना। जब इतनी बातों को सुना तब तो महाराज सबको बहुत शांति हुई और अब की बार पूरे गांव वालों ने कथा सुनी और सबके लिए एक एक रथ आया और स्वयं गोकर्ण जी महाराज को लेने के लिए भगवान पदार्पण हो गया। भगवान आ गए और जैसे ही भगवान आए वैसे ही गोकर्ण जी महाराज को ले गए। आज की ये महात्मा की कथा है। अब कथा आगे बढ़ी। आगे क्या करना चाहिए? बोले जो राजा परीक्षित बने हैं उनको एक समय भोजन करना चाहिए। एक समय भोजन कर ले, मैंने वो तो 2 समय कर लेना, लेकिन एक टाइम कर लो तो अच्छी बात है। और 2 समय करो तो व्रत का कोई ऐसा महात्मा नहीं है। महात्मा यह है कि कथा में कम भोजन कम मात्रा में करके बैठो तो कथा आपको समझ में आएगी। फिर इसके बाद 7 दिन का नियम होना चाहिए। यजमान को भागवत महारानी के पास होना चाहिए। 7 दिन किसी से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। ये क्षौर कर्म। और इसके बाद धीरे धीरे करके जो पीठ बने हुए पंडित जी बनाएंगे तुम्हारे पीठ, तो 7 दिन उन पीठों का गणेश पूजन अभी हो गया होगा। गणेश पूजन के साथ पीठों की पद्धति को पूर्ण करना चाहिए। और जो व्यास बैठा हो, देखो श्रोता 3 प्रकार के, श्रोता श्रोता श्रोता। श्रोता जो है वो कथा को सुनेगा और जो श्रोता होगा वो कथा में मन नहीं लगेगा और जो श्रोता होगा वो बुराई ये करता रहेगा। 7 दिन उसका इसी में निकल जाएगा। इसलिए व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास किसका रूप है? बोले भगवान विष्णु का रूप है, स्वरूप है। इसलिए व्यास की हमें हमेशा मर्यादा रखनी चाहिए। व्यास की हमें हमेशा इज्जत करनी चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा कल्याण होगा। 7 दिन की कथा को अगर मन लगा करके सुना तो अत्यंत रूप से कल्याण होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।